दोस्तों स्वागत करता हूं आपका एडुटो नेटवर्क के इस न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, ये वीडियो एक एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है। इसका कोई भी उद्देश्य आपको फाइनेंशियली एडवाइस करना नहीं है। अगर आप अपना क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो अपने एनालिसिस के बाद करें, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा। तो चलिए आज की पहली न्यूज़ अपडेट पर चलते हैं। आज की पहली न्यूज़ अपडेट है कि चाइना बिटकॉइन के माध्यम से अमेरिकी डॉलर निकाल रहा है और अपनी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट कर रहा है। चाइनीज अथॉरिटी क्रिप्टो पर सीधे सीधे वॉर डिक्लेयर कर सकती थी, लेकिन इन्होंने वॉर डिक्लेयर नहीं किया है और अपनी चीज़ों को ये वैश्विक कर रहे हैं। इनका सीधा सा लक्ष्य अमेरिकी अर्थव्यवस्था को कमज़ोर करना है। आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यानी यूएसए को चीनी अर्थव्यवस्था में सालाना अरबों डॉलर ना चाहते हुए भी निवेश करने पड़ ही जाते हैं। इसका कारण यह भी है कि बिटकॉइन का जो अधिकांश हिस्सा है, जितना भी अधिकांश हिस्सा माइन होता है, वो अमेरिकी डॉलर में ही एक्सचेंज किया जाता है। और बड़ी बात यह है कि जितना भी पूरी दुनिया में माइन किया जाता है, उसका 65% केवल चाइना में ही माइन किया जाता है। अगर आप क्रिप्टो माइनिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दूं कि बिटकॉइन को एज ए रिवॉर्ड हासिल करने के लिए पावरफुल कंप्यूटर्स 24/7 वर्क करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिनका फायदा उनको एज ए बिटकॉइन रिवॉर्ड मिलता है। अब आपको बता दूं कि जितने भी ये रिवॉर्ड्स मिलते हैं, यानी कि माइनिंग होती है, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो क्रिप्टो में एक्सचेंज के जरिए जाता है और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो माइनर्स है उनके वॉलेट में रखा हुआ होता है। लेकिन जो ये बचा हुआ हिस्सा होता है माइनर्स के जो वॉलेट में है, ये भी अंततः डॉलर में ही बेचा जाता है, जिसका औसतन 900 बीटीसी, यानी कि अगर हम जून के आंकड़े के हिसाब से बात करें डॉलर में, तो ये $31 मिलियन होते हैं। इसका मतलब $31 मिलियन पर डे माइन किए जाते हैं। इसका मतलब केवल एक वर्ष में जो माइनर्स है उन्होंने $10 बिलियन की कमाई की है। यदि ये बिटकॉइन की कीमत ऐसे ही बढ़ती रही और इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती रही ऐसे ही, तो ये नुकसान दुगुना या तिगुना हो सकता है। आपने सोचा होगा कि चाइना तो क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही है, लेकिन आपको बता दूं कि चाइना का हमेशा से ही चालाकीपूर्ण रवैया रहा है। चाइना को अच्छे से पता है कि क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अमेरिकी डॉलर उनकी जो अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनकी अर्थव्यवस्था को हो रहा है इससे। इसीलिए ही उन्होंने आधिकारिक स्पष्ट रूप से बिटकॉइन पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया है। जो प्रतिबंध लगाने की बात आ रही है वो उसका आधिकारिक कारण ये है कि माइनिंग कंप्यूटर्स को अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो इससे एनर्जी का अत्यधिक खपत हो रही है और इससे जो एनर्जी को बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का काफ़ी ज़्यादा उत्सर्जन होता है, जिसको रोकने के लिए इनके कुछ 2060 तक मानक है, जिसके अकॉर्डिंग ये अपने देश में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए ये बाध्य हैं। तो इन्होंने ये थोड़ा सा एक कदम उठाया है, लेकिन फिर भी आधिकारिक बयानों से अभी भी वास्तविक स्थिति बहुत ज़्यादा अलग है। आज की दूसरी न्यूज जो हम कवर कर रहे हैं वो है फ्रेंच गवर्नमेंट की तरफ से। फ्रेंच गवर्नमेंट ने अब एक एजेंसी पर दबाव दिया है कि वो यूरोपियन यूनियन में लागू होने वाली एक रेगुलेटरी बनाए जो कि क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करे। इसका जो बेसिक रिजल्ट्स होगा वो एक हमें यूनिफॉर्म रेगुलेशन देखने को मिलेगा यूरोपियन यूनियन में, जो कि रेगुलेट करेगा डिजिटल करेंसी को अक्रॉस द यूरोपियन यूनियन। इसके लिए फ्रेंच गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पारित किया है, ईएसएमए यानी यूरोपियन सिक्योरिटी एंड मार्केटिंग अथॉरिटी, जो अब रेगुलेट करेगा डिजिटल करेंसी की एक्टिविटी को, जो भी ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो में की जाती है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये कैसे रेगुलेटरी बनाते हैं और इनके मानक क्या क्या होते हैं, तो ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा। अगली न्यूज़ अपडेट हम कवर कर रहे हैं रोबिनहुड ऐप की तरफ से। रोबिनहुड ऐप आपको बता दें कि एक स्टॉक और क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एप्लीकेशन है। इन्होंने एक आशंका जताई है कि 2021 के थर्ड क्वार्टर तक इनका रेवेन्यू काफ़ी हद तक डिक्रीज होने वाला है। इन्होंने ये आशंका यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी और एक्सचेंज कमीशन के बीच जब मंडे को एक संशोधन के बाद S1 फॉर्म फिल किया गया उसके बाद दी थी, और इनकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जनवरी फरवरी के मंथ में इनके पास में जो रेवेन्यू था काफ़ी अच्छा था, पर्टिकुलरली हाई था, और अभी सेकंड क्वार्टर के आते आते इनका जो रेवेन्यू काफ़ी हद तक डिक्रीज हुआ था। इसी के अकॉर्डिंग ये एक प्रिडिक्शन दे रहे हैं, एक आशंका जता रहे हैं कि 2021 के थर्ड क्वार्टर में इनका रेवेन्यू और भी ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि लोगों की ट्रेडिंग एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हुई है। इसके रिजल्ट्स में इनके जो रेवेन्यू फैक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलेगा।
आज की अगली बड़ी न्यूज हम कवर कर रहे हैं ईडी की तरफ से। जी हाँ, इंडियन रेगुलेटर ईडी यानी डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट की तरफ से इन्होंने एक लीगल नोटिस जारी करके इंडिया के बड़े एक्सचेंज वजीरेक्स से पूछा है कि इन्होंने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए 2790.74 करोड़ रुपीस के ट्रांजैक्शंस, यानी कि अगर डॉलर में बात करें तो 372 मिलियन डॉलर की ट्रांजैक्शंस हुई है, जो कि क्रॉस बॉर्डर हुई है, ये विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस के पॉसिबल कैसे हुई। सो इसके लिए ईडी ने वजीरेक्स को लीगल नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। ईडी के ऑफिशियल्स ने हाइलाइट्स करते हुए बताया है कि ये वॉयलेशंस फॉरेक्स रूल्स के खिलाफ था। वजीरेक्स ने अलाउ किया अपने क्लाइंट्स को कि वो क्रिप्टो करेंसी ट्रांसफर करे विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशंस, जो कि एक मनी लॉन्ड्रिंग का कहीं ना कहीं रास्ता खुला छोड़ा गया था। तो इसके लिए उन्होंने जवाब मांगा है वजीरेक्स से कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब देखना यह है कि वजीरेक्स अपनी तरफ से क्या जवाब देता है, ये हमें आगे आने वाली न्यूज़ से पता चलेगा। सो ये थी अब तक की बड़ी न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ये न्यूज़ डेली रेगुलर बेसिस पे मिलती रहे। और अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं हमें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।